काम कर रहा है, मेरे मिशन को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा। बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के लोगों, अगर मेरे मिशन को आप आगे भी ना ले जा सको तो कम से कम इतना तो कर लेना कि मेरे मिशन को पीछे मत हटने देना। इसे कम से कम यहां तो रोक लेना जहां तक मैं छोड़ के जा रहा हूं। इसे आगे भी लेकर जाना तुम्हारे बस की ना हो तो कम से कम पीछे मत हटने देना। बड़ा दुख होता है जब बाबा साहब के बताए रास्तों को हम देखते हैं, बाबा साहब की बताई गई चीजों को हम पढ़ते हैं, और जब हम अपने समाज को दूसरी गति में जाने के लिए, दूसरे शब्दों में मैं क्या कहूं, ये मंच का माहौल है, जब जब बाबा साहब नहीं जब 1956 में आगरा में अधिवेशन हुआ था तो बाबा साहब जितनी देर बोले थे उतनी देर उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो बोलते रहे। समझ गए? उन्होंने कहा था कि मेरे समाज के लोगों के लिए जितना मैंने किया, जितना अपना जीवन बलिदान किया, जो मैंने संघर्ष किया, मैंने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए न्यौछावर कर दिया, उस समाज के लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने समझा था कि पढ़ा लिखा समाज इन दबे कुचले लोगों को आगे लेकर आएंगे, लेकिन मेरे समाज के लोगों ने जो आरक्षण का फायदा उठाकर नौकरियों पर गए, जो आगे बढ़े, जो बिजनेसमैन बने, उन्होंने क्या करा कि घर से एक टीवी उठाई और एक बीबी उठाई और शहर पहुंच गए। टीवी और बीवी में लग गए समाज जाओ भाड़ में, और उनका कुनबा, उनकी बिरादरी कुछ भी होता रहे। यहां तक की बात है कुछ लोगों ने तो बाहर शहरों में रहकर अपनी जाति और अपना नाम भी छुपाने का काम किया। वो लोग बड़े समाजों में बैठे, बड़े समाज में बैठने के बाद उन्होंने सोचा कि हमारी बेइज्जती होगी, तो कोई अपने आगे यादव जी लिखने लगे, कोई शर्मा जी लिखने लगे, कोई वर्मा जी लिखने लगे। जब ये चीज बाबा साहब को पता चला तो बाबा साहब बहुत दुखी हुए कि जिस समाज के लिए मैंने कहा था और मैंने इन लोगों से आरक्षण इसलिए दिलवाया था कि एक घर में अगर एक आदमी लगेगा तो अपने परिवार को बढ़ाएगा, और वो परिवार अपने बिरादरी को बढ़ाएगा, अपने समाज को बढ़ाएगा, अपने गांव को बढ़ाने का काम करेगा, अपने गांव को चमकाने का काम करेगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ, जो बाबा साहब चाहते थे वो नहीं हुआ। एक घटना मैं बताता हूं कि हिंदुस्तान से